आज हम लोग करंट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। 150 क्वेश्चन है। 1-2 शिफ्ट में इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में दिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बारहवीं फेल। बी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2। सी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल और डी ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल है, जिसके निर्देशक विधि विनोद चोपड़ा हैं। और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म नाल 2 है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं ये बने हैं शाहरुख खान बने हैं और बने हैं विक्रांत मैसी बने हैं। ये दो लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं। जो ये जवान फिल्म है इसके लिए ये इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। तो हम लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अगस्त 2025 में भारतीय लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल ग्लोबली को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। दूसरा कथन है, इस संगठन की संस्थापक सफीना हुसैन है। तो कूट दिया है, दोनों कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दोनों कथन असत्य हैं। सी ऑप्शन केवल कथन 1 सत्य है। डी ऑप्शन केवल कथन 2 सत्य है। इसका उत्तर अगर हम देखें, इसका ये गैर लाभकारी भारतीय लाभकारी संगठन जो है फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल ग्लोबली, इसको प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और इसके संस्थापक सफीना हुसैन भी हैं। दोनों कथन सत्य हैं, हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ साथ इनके सफीना हुसैन के साथ साथ मालदीव की शाहिना अली को मिला है, शाहिना अली को। और इसी के साथ साथ फिलीपींस के फादर फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा इनको मिला है, 3 लोगों को मिला है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूएस ओपन 2025 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार जीता। दूसरा कथन है, महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार जीता। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य हैं। अगर हम इसके उत्तर को देखें, महिला एकल का की जो खिताब है बेलारूस की आर्या समालेंका ने ये जीता है और ये सही हो गया। फिर तो दूसरा कथन हमारा सही हो गया, पहला गलत हो गया। पहला गलत क्यों है? तो कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में इटली के जेनरिक सिरल को हराया है और ये इनका पहला नहीं है, ये इनका दूसरा यूएस ओपन है। ये गलत है इस वजह से, और तो जीते तो ही हैं। तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा सही हो गया इस तरीके से। और अगर ये ग्रैंड स्लैम देखें तो ये इनका छठा ग्रैंड स्लैम है और इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के विषय में सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही नहीं सुमेलित कौन पूछा है? ए है समूह 1 में महाराष्ट्र है, बी है समूह 2 में तमिलनाडु है, सी है समूह 3 में असम है और डी है समूह 4 में त्रिपुरा है। अगर इसके उत्तर को देखें तो ए समूह महाराष्ट्र सही है, बी में तमिलनाडु ना के होके आंध्र प्रदेश है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत सुमेलित है, यही सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगापुर को इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, इस वर्ष भारत की रैंकिंग 39 थी। तीसरा ऑप्शन है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सही नहीं है? अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन ए है कूट में केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें पूछा है सही नहीं है। तो
तो पहला जो सिंगापुर है, ये सिंगापुर ना होके स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। और भारत की जो रैंक है वो 2024 में 39वीं थी, 2025 में जो है 25 में 41वीं है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। और यह सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तीनों गलत हो गए, इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभ्यास लिनक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर अगर हम ऑप्शन कथन देखें, एक, यह भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। और दूसरा देखें, 14 से 18 अगस्त तक इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है भारत मलेशिया के बीच ना होकर भारत श्रीलंका के बीच हुआ है, भारत श्रीलंका के बीच हुआ, तो पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा देखें तो ये 14 से 18 ना हो के 17 से 20 है, 17 से 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। और ये कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा दोनों कथन गलत हो गए, कोई भी सही नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 12 अगस्त 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है इस वर्ष इस विषय की थीम थी एसडीजी और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्रवाई। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य हैं। तो अगर हम इसको देखें तो संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 को मनाया गया, सही है, और इसके विषय भी सही है। हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो एसडीजी और उससे आगे के लिए युवा कार्रवाई, यही इसका सही है। और 12 अगस्त जो है ये 1999 से लगातार मनाया जा रहा है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगस्त 2025 में विकसित भारत संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भावनगर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो जो ये विकसित भारत संवाद 2025 है ये भावनगर गुजरात में आयोजित किया गया, भावनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इसमें व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगपतियों और गणमान्य नागरिकों के साथ यह संवाद आयोजित किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 अगस्त को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो क्या है, बिम्स्टेक का पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत मंडपम में। तो सप्तसुर, 7 राष्ट्र 1 राग, इसका जो आयोजित संवाद का विषय था, और इसमें 7 बिम्स्टेक देशों ने भाग लिया था। तो सप्तसुर 7 राष्ट्र और 1 राग, ये था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 20 अगस्त 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? कथन 2 है भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं, और डी ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें 10 नंबर के, तो इसका उत्तर होगा 20 अगस्त को 2025 को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। तो ये एकदम सही बात है, मनाया गया। और भारत द्वारा स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पे है। तो अगर हम इसको देखें तो विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर ना होकर भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। तो ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगस्त 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया? ऑप्शन ए है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली,
ऑप्शन सी है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो एआई संचालित जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब का है, यहाँ चलाया गया। ट्रेवल विदाउट बॉर्डर इसका पहला हिस्सा है। यह गलियारा एक निर्धारित रास्ते पर चलकर एक साथ 10 यात्रियों को गुजरने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अगस्त 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा इस प्रतियोगिता में रनर अप रही। उपरोक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य, ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने जीता, बिल्कुल सही बात है। और ये आयोजित कहाँ हुई थी? तो जयपुर में आयोजित हुई थी, तो इसको जीता है। और प्रथम रनर अप अगर पूछें तो तान्या शर्मा थी, और वे उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा थी, तो ये भी सही है। द्वितीय रनर मेढक ढींगरा थी, और तृतीय रनर कौन थी? अमीषा कौशिक हरियाणा से थी। तो इसको देखिए तो तान्या शर्मा जो थी, ये देखिए क्या लिखा है, सेकेंड रनर अप, सेकेंड ना होके प्रथम रनर अप थी, तो हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानीपुर में लोकार्पित उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। दूसरा कथन है इस परियोजना को अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य हैं, और ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य हैं। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो पहला जो संयंत्र है गोरखपुर के खानीपुर में ही स्थापित किया गया, तो बिल्कुल सही है। और ये अडानी समूह द्वारा स्थापित ना होके टोरेंटो समूह द्वारा स्थापित हुआ है, टोरेंटो समूह द्वारा। तो ये दूसरा कथन हमारा गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो ये भारत का दूसरा है और उत्तर प्रदेश का पहला है। तो ये क्या करेगा, घर घर रसोई गैस पहुंचाएगा, और इसकी क्षमता जो है 72,000 टन प्रति वर्ष है, 72,000 टन प्रति वर्ष है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 11 अगस्त 2025 को से 17 अगस्त 2025 तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान किस राज्य में भारत पाक सीमा पर चलाया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो अगर इसको हम देखें तो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक जो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है, ये बीएसएफ द्वारा राजस्थान में चलाया गया है। सुरक्षा, ये स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में किया गया। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सत्य, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों असत्य हैं। इसका उत्तर अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन हर घर तिरंगा योजना बिल्कुल चलाया गया और 3 चरणों में ही चलाया गया है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। पहला चरण जो था 2 से 8 अगस्त था, दूसरा 9 से 12 था, और तीसरा था 13 से 15 अगस्त। तो 3 चरण इसके बनते हैं, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे हमारे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। हाल ही में देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 14 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 अगस्त, और ऑप्शन ए है डी है 7 अगस्त। तो जो भारत का विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त को हुआ था, तो ये जो विभाजन विभीषिका मनाया गया है 14 अगस्त को मनाया गया है। देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को देश के विभाजन दौरान उत्पन्न संकट को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? 2021 से केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में आयोजित सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ये अभ्यास है सियोम प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है गोवा, और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम इसको देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया, और ये फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास था।
इसमें सामरिक अभियानों ड्रोनों के तकनीक उपयोग को प्रमाणित करना। इसका उद्देश्य जो था ड्रोन उपयोग के तकनीक को प्रमाणित करना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 11 सितंबर 2025 को बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है जयपुर। अगर इसका उत्तर देखें तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन, और इसका यह पहल बिम्स्टेक को और मजबूत बनाने के लिए मोदी द्वारा छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में घोषित 21 सूत्रीय योजना का हिस्सा है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 11 सितंबर 2025 को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो अगर इसका उत्तर हम देखें 19 नंबर का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है अल्बानिया, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है एस्टोनिया। इसका उत्तर जो सही होगा वो अल्बानिया होगा। तो अल्बानिया देश ने भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल AI जनित सरकारी मंत्री चुना है, नियुक्त किया है। ये प्रधानमंत्री डी रामा ने अपने मंत्रिमंडल डिजिटल मंत्री की घोषणा की थी, और इसका नाम जो रखा है वो डी एला रखा है। इस मंत्री का नाम जो है डी एला रखा गया है। तो सार्वजनिक निविदाओं से जुड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 11 से 13 सितंबर 2025 तक भारत का पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 इंदौर में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है इसका मुख्य विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो जो 11-13 सितंबर तक भारत का पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में ना मना के नई दिल्ली में भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया, पहला हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा इसका विषय पांडुलिपि की विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को पुनः प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 था, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 20 नंबर 19 नंबर अच्छा 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं, इसमें वही 2 सही हो जाएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 21 नंबर देखते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है झुप्पा लाहिड़ी, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है लीला अबू लेला। तो ये लीला अबू लेला को दिया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये स्कॉटिश लेखिका हैं और प्रवासन, आस्था और महिलाओं के जीवन पर इनके सशक्त लेखन के लिए इनको दिया गया। कहाँ की हैं? स्कॉटिश लेखिका हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस सूचकांक में यूनिकार की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरा कथन है स्पेस एक्स को दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बताया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अगर इसका उत्तर देखें तो यूनिकार के संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा भारत नहीं है, दूसरे नंबर पे भी नहीं है। नंबर 1 पे अमेरिका है, USA है, नंबर 2 पे चीन है, और भारत तीसरे नंबर पे है। और भारत की यूनिकॉर्न कितने हैं? 64 हैं। अमेरिका के 758 हैं और 343 चीन के हैं। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा स्पेस एक्स को दुनिया का सबसे मूल्यवान बताया गया, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो,
ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम देखें तो 2025 का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा, यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह 36 वर्षों में पहली भारतीय बन गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसके देखें तो एशियाई युवा टेबल टेनिस 2025 में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 बालिका एकल स्वर्ण पदक जीता है, सही है। और यह उपलब्ध हासिल करने वाली 36 वर्षों बाद पहली महिला बनी, पहली भारतीय बन गई, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं, एक तरफ पद दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। दूसरा है अजय सेठ भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इरेडा के। ऑप्शन सी है संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नई सीईओ, आईसीसी के नए सीईओ। और ऑप्शन डी है सुनील कदम आयोग भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। अगर हम इसको देखें तो जो सुनील कदम हैं ये सेबी के अध्यक्ष बने हैं, ना कि भारतीय चिकित्सा आयोग के। तो इसमें सही हो जाएगा सुनील जसवंत कदम, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और से सभी सही सुनील है। सोनाली मिश्रा से रेलवे की पहली महानिदेशक बनी है आरपीएफ की। और ये अजय सेठ इरेडा के अध्यक्ष बने हैं। संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बने हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर इसका देखें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का, तो इसका अभिजात सेठ बने हैं, अभिजात सेठ बने हैं इसके अध्यक्ष चिकित्सा आयोग के। और सुनील कदम जो हैं सेबी के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, सूची 2 है पद और देश। ऑप्शन ए है जेनिफर सिमंस, ए पे है, बी पे है यूलिया स्वेरिडेंका, सी है संजोग गुप्ता और डी है जू जियाई। संजोग गुप्ता तो यहाँ देखिए आईसीसी के अध्यक्ष ऊपर वाले क्वेश्चन में है, मिलान कर लीजिए। पहला है यूक्रेन के नई प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। तो संजोग गुप्ता तो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, ये तो सही हो गया। जेनिफर सिमंस जो हैं ये सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। और इनको देखा जाए स्वेरिडेंका जो हैं ये स्पेन की पीएम बनी हैं। और जू जिजाओ जो है एशियाई एडीबी के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष बने हैं। इस तरह से मिलान करते हैं 2 1 4 3, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। दूसरा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शीर्ष पौधे का रोपण किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है केवल दो। अगर हम इसको देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोध गया में पवित्र बोध वृक्ष शिशु का रोपण किया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सारनाथ की बात कर रहे हैं, ये सारनाथ ना होके क्या है, बोध गया में किया है। तो ऑप्शन ए सही कथन, बी गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब बिहार ने जीता। दूसरा कथन है दोनों
वर्गों के फाइनल में बिहार ने गत चैंपियन उड़ीसा को हराया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक और ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल एक और ऑप्शन डी है दो। तो ये बिल्कुल सही बात है। जूनियर रग्बी में बालक बालिका दोनों में बिहार जीता है और इसने उसको उड़ीसा को हराया है जो गत चैंपियन था। दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है पुणे। तो अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत की जो सम्मेलन की मेजबानी है वो नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो ये बिल्कुल सही है, 13 सितंबर 2025 में करेगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी है वर्षा देशपांडे, ऑप्शन सी है वंदना शिवा और ऑप्शन डी है अरुणधति राय। तो इसको बार बार आया है, ये वर्षा देशपांडे इसको बनी है, ये पुरस्कार प्राप्त की हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कप 2025 कजाकिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 11 पदक जीते और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। तो ये क्वेश्चन पीछे हमने कराया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो अगर देखें तो ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं, भारत ने कुल 11 पदक जीते जिसमें 3 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 3 कांस्य थे। तो टोटल 11 हो गए। दोनों कथन सत्य हैं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा थी। दूसरा है, नामीबिया यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें 27 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार नामीबिया गया, ये बिल्कुल सही बात है। और नामीबिया ने यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए जो समझौते पे हस्ताक्षर किया है वो पहला देश नहीं है। नामीबिया हस्ताक्षर करने वाला विश्व का दूसरा देश नहीं है, पहला देश है लाइसेंसिंग तहत। तो दोनों पहला सही दूसरा गलत, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत बाढ़ अनुमान प्रणाली सी फ्लड इंपॉर्टेंट है के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर पर 2 दिन पूर्व बाढ़ के जलभराव की भविष्यवाणी करता है। दूसरा है, वर्तमान में यह प्रणाली गंगा और यमुना नदी घाटियों को कवर करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम देखें तो ये वेब आधारित प्रणाली है और गांव जलस्तर के 2 दिन पूर्व बाढ़ की जलभराव की सूचना देती है, पहला सही है। और ये गंगा यमुना क्षेत्र घाटियों कवर करती है, तो ये गलत है। ये प्लेटफॉर्म है, ये गंगा यमुना को ना करके महानदी गोदावरी और तापी घाटियों कवर करती है। महानदी गोदावरी और तापी नदी घाटियों को कवर करती है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाश प्राइम हथियार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 16 जुलाई 2025 को लद्दाख में इसका अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफल परीक्षण किया गया। दूसरा है, यह एक नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसको देखें तो आकाश प्राइम जो हथियार प्रणाली है अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे सफल परीक्षण किया गया है, पहला कथन सही है। यह नई पीढ़ी की सतह से सतह नहीं है, ये गलत है, हवा से सतह से हवा है, सतह से हवा में मार करने वाली है। तो हमारा ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांसद रत्न पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 17 सांसदों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और दूसरा है, सबसे अधिक 7 पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश से हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे करवाया है। 17 सांसदों को ये पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही। और जो 7 पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश से ना होकर कहाँ से है? महाराष्ट्र के सांसदों को प्राप्त हुआ है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, योजना को वर्ष 2025-26 से 6 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत देश के 150 जिलों का चयन किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है एक केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें, जो प्रधानमंत्री की धन धान्य योजना है वो 6 वर्षों के लिए 25-26 की अवधि से स्वीकृत की गई है, बिल्कुल सही बात है। और ये 150 जिलों के लिए न होकर 100 जिलों के लिए है। तो दूसरा गलत हो गया, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। इसके अगर संकेतक देखें, 3 संकेतक हैं। कृषि उत्पादकता में कमी, फसल चक्र तीव्रता और कृषि ऋण वितरण में कमी। 3 चीज़ें देखी हैं। कौन सी? कृषि उत्पादकता कम हुआ है और फसल चक्र तीव्रता, फसल चक्र तीव्रता और कृषि ऋण वितरण, कृषि ऋण वितरण 3 आधार हैं। कम हुआ है तो इन्हीं के आधार पे ये किया जाएगा। 37 नंबर है, भारत ज्ञान मिशन, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस मिशन का उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना है। दूसरा कथन है, यह मिशन वर्ष 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक रूप है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम इसको देखें तो यह मिशन भारत के प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक प्रसार करना है, बिल्कुल सही है। और 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक रूप है, ये सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसको देखें तो इसका आयोजन चेन्नई में आयोजित किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये जो आयोजित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशिया के ना होके किसके हैं? तो जापान तटरक्षक बल के बीच है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी है 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ऑप्शन सी है 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, और ऑप्शन डी है 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो ऑप्शन डी जो है शतरंज दिवस ना होके अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, या इसी दिन न्याय के साथ साथ नेल्सन मंडेला दिवस होता है, नेल्सन मंडेला दिवस। तो दोनों 17 जुलाई को मनाए जाते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र AI सेज कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी है नवा रायपुर छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो जो ये नया AI सेज है ये हमारा आयोजित किया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैंक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है आईएनएस विराट, ऑप्शन बी है आईएनएस गुलदार, ऑप्शन सी है आईएनएस विक्रांत और ऑप्शन डी है आईएनएस सिंधु रक्षक। इसका उत्तर देखें तो पानी के नीचे संग्रहालय ये जो है आईएनएस गुलदार में के इर्द गिर्द विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? तो सिंधुदुर्ग जिले में सेवा मुक्त गुलदार के आसपास विकसित किया जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूस थर्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है साइप्रस और ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूस थर्ड से सम्मानित पीएम मोदी को किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो गूगल ने अपना पहला एशिया प्रशांत इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। यह विश्व स्तर पर चौथा केंद्र है। इससे पहले म्यूनिख, मलागा और डबलिन में स्थापित किया गया है। तो ये कौन सा है? चौथा है, एशिया का पहला है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों 2029 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसकी मेजबानी जो है वो गुजरात करेगा। 2029 में इसकी मेजबानी गुजरात करेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के नए गैर सरकारी अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। दूसरा कथन है लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नए चुने गए सदस्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो 5 सदस्य यूएनएससी में हर दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और लोकतांत्रिक गणराज्य 5 हो गए। ये तो चुने गए हैं, भारत नहीं चुना गया। ये गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा केवल सही हो जाएगा। भारत को 2026 से 28 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद इकोसॉक का सदस्य चुना गया है, ना कि सुरक्षा परिषद का। तो ये पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। दूसरा कथन है महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्यंका सबलेंका ने जीता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो अगर हम देखें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पुरुष का एकल खिताब बिल्कुल जीता है। दूसरा जो है बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने नहीं जीता। अमेरिका की कोको गफ ने जीता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामसर स्थलों के संबंध में हालिया विकास पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है खींचन और मीनार को रामसर सूची में शामिल करने से भारत के रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई। दूसरा कथन है खींचन रामसर स्थल राजस्थान के में जबकि मीनार रामसर स्थल गुजरात में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो अगर हम देखें तो खींचन और मीनार को शामिल करने से रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। बिल्कुल सही है। खींचन जो है खींचन और मीनार दोनों राजस्थान में है, ना कि गुजरात में। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस मूल्यांकन में केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरा कथन है इस मूल्यांकन में राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें तो यह मूल्यांकन में केरल का एराविकुलम और दाचीग्राम दोनों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। और राज्यों की रैंकिंग में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि ये प्राप्त हुआ है केरल को। तो पहला का सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। और दूसरा कथन है 167 देशों की इस सूची में नीदरलैंड को शीर्ष स्थान तथा दक्षिण सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है इस रिपोर्ट में भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत का समग्र स्कोर 67.0 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। अगर हम इसको देखें तो सतत विकास रिपोर्ट जो होती है ये SDSN द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र विकास नेटवर्क द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है। और शीर्ष स्थान नीदरलैंड ना होके फिनलैंड है। और इसका अंतिम स्थान जो है दक्षिण सूडान का है। तो ये सही है, ये गलत हो गया। और भारत की रैंक जो है 99वीं है, तो सही हो गया। तो पहला तीसरा सही, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जून 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 जारी की गई। दूसरा कथन है इस सूचकांक में शामिल कुल 69 अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर को शीर्ष स्थान तथा जबकि वेनेजुएला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत 64.2 के साथ समग्र स्कोर के साथ भारत का स्थान 41वां था। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग की बात कर रहा है, तो इसको विश्व IMD द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। और दूसरा कथन है इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान जो मिला है वो सिंगापुर को ना मिलकर स्विट्जरलैंड को मिला है। और अंतिम स्थान देखें तो वेनेजुएला को ही मिला है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला तीसरा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें 50 नंबर में। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 11 जून 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की गई। दूसरा कथन है इस सूचकांक में शामिल कुल 148 अर्थव्यवस्थाओं में से आइसलैंड को शीर्ष स्थान तथा पाकिस्तान को अंतिम स्थान प्रदान किया गया। तीसरा कथन है इस सूचकांक में भारत को 0.6644 स्कोर के साथ 129वां स्थान प्राप्त किया गया, जबकि वर्ष 2024 में भारत का स्थान 131वां था। अगर हम इसको देखें तो इसमें पहला ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है, सही है। 148 अर्थव्यवस्थाओं में आइसलैंड शीर्ष पे है, पाकिस्तान अंतिम पे है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत जो है ये 2025 में जो है ये 31वीं रैंक है, ये 2025 में है। और 129वीं जो थी ये 2024 में थी। तीसरा कथन गलत हो गया, ऑप्शन एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा कथन है इस सूचकांक के अनुसार पश्चिम और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र, जबकि आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। तीसरा कथन है सूचकांक में शामिल 163 देशों में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। अगर हम इसको देखें तो ये IEP द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। दूसरा कथन जो है पश्चिमी और मध्य विश्व को सर्वाधिक शांत क्षेत्र घोषित किया गया, सही है।
और आइसलैंड को भी विश्व का सर्वाधिक शांत देश घोषित किया गया, सही है। और भारत जो है 163 देशों में 115वें स्थान पे था, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुशील शुक्ल को उनकी कहानी संग्रह 1/12 के लिए हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा कथन है पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम इसका उत्तर देखें तो सुशील शुक्ल को 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है पार्वती तिर्क को कविता संग्रह फिर उगना के लिए हिंदी में युवा पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। दूसरा कथन है इसके सदस्य देश 2035 तक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। ये जो ब्रुसेल्स बेल्जियम देख रहे हैं, पहला ये द हेग में हुआ है, द हेग नीदरलैंड में, तो पहला कथन गलत और 5% बढ़ाने पर सहमत बनी है, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। दूसरा कथन है चैंपियनशिप का शुभारंभ विराज जो एक युवा हाथी है। उपरोक्त कथनों में से सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम इसका उत्तर देखें तो पहला कथन जो है भारत पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और कहाँ होगा? नई दिल्ली में हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और इसका शुभंकर विराज है जो युवा हाथी है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एफडीआई में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 39% रही। दूसरा कथन है इस सूची में कर्नाटक दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो पहला कथन देखें, महाराष्ट्र सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया था जो 39% थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद कर्नाटक था दूसरे स्थान पे, इसकी हिस्सेदारी 13% थी, और गुजरात ना होकर नई दिल्ली तीसरे स्थान पे थी जिसकी हिस्सेदारी 12% थी। दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 56 दो बार हो गया है, छोड़ दीजिए, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया सैन्य अभियान था। दूसरा कथन है इसका मुख्य लक्ष्य ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य बेस को निशाना बनाना था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें तो ये ऑपरेशन जो राइजिंग लायन है इसको इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया था, बिल्कुल सही है। और ईरान के परमाणु सुविधाओं और सैन्य बेस को निशाना बनाया था, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? पहला ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है अमरावती आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है नोएडा उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है हैदराबाद तेलंगाना। तो ये भैया अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है क्रिएटर लैंड। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है गुलजार और अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है जगत गुरु रामभद्राचार्य और दामोदर मौजे जो,
ऑप्शन सी है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती और गुलजार को। तो हम इसको देखें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। 60 नंबर देखते हैं, सागर भवन और पोलर भवन ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला 3D नैनोमीटर टिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है नोएडा हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलुरु और पुणे, ऑप्शन सी है नोएडा और बेंगलुरु, ऑप्शन डी है पुणे और हैदराबाद। अगर हम इसका उत्तर देखें तो पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन जो है नोएडा और बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रयान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है। दूसरा, इसका उद्देश्य समुद्र में 3000 मीटर की गहराई तक अध्ययन करना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें समुद्रयान जो है भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन है, सही बात है। और दूसरा है, इसका उद्देश्य जो है 3000 मीटर गहराई प्राप्त करना नहीं है, 6000 मीटर गहराई प्राप्त करना है। तो दूसरा गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका आयोजन 1927 मई 2025 के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। दूसरा कथन है, इस सभा के दौरान भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें तो इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, सही बात है। और भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र भी WHO द्वारा दिया गया है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार ब्राजील की मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया। दूसरा, उन्हें यह पुरस्कार जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके काम के लिए मिला है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें तो ये खाद्य पुरस्कार जो है मारियांगेला हंगरिया को मिला है, सही है। और इनको इसी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके काम के लिए मिला है, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। 65 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केरल का कोझिकोड शहर WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। दूसरा कथन है, कोच्चि के बाद नेटवर्क में शामिल होने वाला यह दूसरा भारतीय शहर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। अगर हम देखें तो WHO द्वारा ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज शामिल हुआ है, बिल्कुल सही है। कोझिकोड शामिल हुआ है और शामिल होने वाला दूसरा शहर है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर हो गया तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। 66 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। दूसरा कथन है, यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। तीसरा कथन है, यह भारत में स्थापित की जा रही छठी सेमीकंडक्टर यूनिट है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो अगर हम इसका देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर के तहत एक और यूनिट की स्थापना मिली है, तो सही बात है। दूसरा जो है, ये कहाँ स्थापित की जाएगी, तो लखनऊ में नहीं स्थापित की जाएगी, जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे जेवर के पास। और ये छठी यूनिट है, तो ये सही है, जेवर हवाई अड्डे के पास।
तो ये सही, पहला सही, तीसरा सही, 1 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के अत्याधुनिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, यह संयंत्र घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए 9000 HP हॉर्स पावर क्षमता के इलेक्ट्रिक इंजनों को बनाने में सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो अगर इसका देखें तो ये दाहोद में मोदी जी ने भारतीय रेलवे का अत्याधुनिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, सही है। और ये 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन बनाने में सक्षम होगा, ये भी सही है। दोनों कथन सही, ऑप्शन सी सही है। अब 68 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार ने देश की तटरेखा की आधिकारिक लंबाई में संशोधन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 11,098.8 किलोमीटर कर दी गई है। दूसरा है, गुजरात की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि तथा पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। अगर हम देखें तो भारतीय तटरेखा 7516.6 से बढ़ाकर 11,098.8 किलोमीटर कर दी गई, बिल्कुल सही है। और गुजरात की तटरेखा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये भी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो पहले थी उसमें अगर आप देखा जाए तो 48 से 50% की वृद्धि हुई है तटरेखा में भारत के। जो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला था 1970 से में 1214 थी, वो 2340 हो गई। तो गुजरात की जो हो गई ये कितनी हो गई? 2340 हो गई, सर्वाधिक है। और पश्चिम बंगाल में जो 157 किमी थी वो 721 किमी हो गई। तो 721 किमी, और जो वृद्धि हुई है 357% की वृद्धि हुई है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे के सहयोग से शुरू की गई। दूसरा कथन है, यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ती है। ट्रेन लगभग 107 किमी की दूरी 4 घंटे 25 मिनट में तय करेगी। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। अगर हम देखें जो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी चलाई गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे से चलाई गई है सहयोग से, बिल्कुल सही। और जो ट्रेन है ये दुधवा नेशनल पार्क कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ेगी। और इसमें यात्रियों को पारदर्शी छत, बड़ी कांच की खिड़कियों से जंगल के 360 डिग्री दर्शन का अनुभव होगा। ट्रेन का संचालन बिछिया मौलानी मार्ग पर होता है। 107 किमी 4 घंटे 25 मिनट में तय करेगी। और एक गंतव्य 3 वन इसकी थीम है। एक गंतव्य 3 वन इसकी थीम है। तो दुधवा, कतरनिया घाट और किशनपुर को जोड़ेगी। तो 3 हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें अगर ऑप्शन मिलान करें तो दोनों सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस सूचकांक में शीर्ष देश आइसलैंड तथा सबसे निचले स्थान पर दक्षिण सूडान है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आय के स्तर का आकलन किया जाता है। तीसरा कथन है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है और तथा भारत को मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर इसको हम देखें तो यह सूचकांक जो होता है मानव विकास UNDP द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष स्थान जो है इसको मिला है आइसलैंड को। 3 स्थान जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा पर जारी होता है। शीर्ष स्थान इसको मिला है आइसलैंड को, बिल्कुल सही है। और निम्नतम स्थान साउथ सूडान को मिला है, ये भी सही है। पहला कथन सही हो गया। भारत का जो स्थान है 131वां ना होकर 130वां है, तो दूसरा गलत हो गया। 2022 में भारत 134वें में था और भारत मध्यम मानव विकास वाला है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन वेब्स
का आयोजन 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में किया गया। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन की परिकल्पना रचनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई। और तीसरा है, इस सम्मेलन का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अगर हम इसको देखें, बेस जो होता है मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में पहला सम्मेलन है जो मुंबई में आयोजित हुआ, और दूसरा है रचनाकारों को जोड़ना और देश को जोड़ना मूल मंत्र के साथ शुरू किया गया है, और भारत में के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2029 तक $50 अरब के मीडिया एवं एंटरटेनमेंट बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम इसको देखें, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 26 मई 2025 को 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन की थीम समावेशीपन और स्थिरता थी। तीसरा कथन है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो अगर हम देखें तो ये कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है, सही है, और इसकी थीम जो थी समावेशीपन और स्थिरता थी, तो ये भी सही है, और इसकी अध्यक्षता अनवर इब्राहिम ने किया, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने, ये भी सही है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन धोधली बीच, दीव, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में किया गया। दूसरा कथन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर पर्ल था। और तीसरा कथन है, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो अगर हम इसका उत्तर देखें, इसका आयोजन जो किया गया है धोधली दीव में किया गया है, सही है। पर्ल जो एक डॉल्फिन थी, ये भी सही है, और पदक तालिका में महाराष्ट्र प्रथम नहीं था, मणिपुर प्रथम था, तो ये गलत हो गया। महाराष्ट्र जो था दूसरे नंबर पे था, तो तीसरा गलत हो गया। 1, 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी जो है ब्राज़ील को मिली है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला। दूसरा कथन है, सनी थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारतीय निशानेबाजी में राष्ट्रीय कोच थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो ध्यानचंद खेल पुरस्कार है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है, बिल्कुल सही है। और सनी थॉमस जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई, ये निशानेबाजी में राष्ट्रीय कोच थे, ये भी सही है। हमारा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से 75 क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे हो गए हैं। 75 क्वेश्चन शाम तक मिलते हैं, तब तक इसको देखिए।